अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। चाहते हो कि आपका रिश्ता कभी ना टूटे, अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी आपका साथ ना छोड़े, अगर ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। जैसे स्किप करते हो वैसे स्किप करके छोड़ देना, ठीक है? तो जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 99% लोग ये गलती करते हैं। इसी कारण से जो उनका पार्टनर है उनको छोड़ देता है, दिल तोड़ के चला जाता है। और वो इसलिए ही होता है क्योंकि हम लोग कभी भी ना चीज़ों को समझना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि अपने पार्टनर की कभी नहीं सुनते। हमेशा तूने ऐसे ही कर दिया, तूने वैसे ही कर दिया। उनकी हमेशा लड़ाइयाँ चल रही होती है। पूरा साल निकल जाता है पर कभी भी ना इतनी सी खुशी नहीं मिलती उन्हें रिलेशनशिप में। वो धीरे धीरे इतना टॉक्सिक हो जाता है और इतना पॉजिटिव हो जाता है कि तू क्या कर रही है, तूने तूने मेरे बिना कैसे खाना खा लिया, मतलब बहुत चीज़ें चलती है। और वो इसलिए ही होती है क्योंकि तुम्हें ना बस वो नाम का ट्रस्ट है। तुम्हें एक दूसरे में ट्रस्ट है ही नहीं, बस वो नाम का ट्रस्ट है। ठीक है, किससे बात कर रही, कॉल बिजी कैसे था, ठीक है, मेरा वेट क्यों नहीं करा, मेरे बिना खाना कैसे खा लिया, मतलब। और यही छोटी छोटी चीजें एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि जिससे आप ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, तुम उसे जज करने लग जाते हो छोटी छोटी बातों में। 2 दिन 10 दिन के लिए गायब हो जाते हो, नाराज होके बैठे रहते हो। वो कॉल करेगी, वो मुझे मनाएगा, तुम ये एक्सपेक्टेशन आप रखते हो उससे। ठीक है, वो एक बार बनाता है, 2 बार बनाता है, वो धीरे धीरे वो भी हट हो रहा होता है अंदर से, पर तुम समझ नहीं पाते क्योंकि तुम चला रहे होते हो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को। तुम ये सोचते ही नहीं कि जो सामने वाला जो पार्टनर है, ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पेन लेके बैठा है, ठीक है, वो कैसे जी रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। ये शादी के बाद भी होता है। जिनकी शादी हो जाती है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, बातचीत नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, क्लेश ही रहता है। और क्लेश ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कि उसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, छोटी छोटी बातों में क्लेश। ठीक है, तुम अगर उसने तुम्हारे मन की नहीं करी तो तुम उसमें चिल्ला लोगे, अगर उसने तुम्हारी मन की नहीं करी तो वो तुम पे चिल्ला लेगी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों से ही तुम्हारा क्लेश इतना बढ़ जाता है और एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि तुम्हारा रिश्ता टूट रहा होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि कभी भी आप अपने पार्टनर की ना सुनते नहीं हो। लिसनिंग आपकी खत्म है। बस आपके अंदर भरा है ईगो, अहंकार, और ये भी नहीं पता किस बात का, कहाँ लेके जाओगे ये ईगो। ठीक है, अगर चाहते हो कि जो तुम्हारा पार्टनर है, अगर चाहते हो तुम्हारा रिश्ता कभी ना टूटे, तो अपने पार्टनर के साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो। अगर शादीशुदा हो, बैठो अपनी पत्नी के साथ, अनमेरिड हो, बैठो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, और उससे कहो कि यार मुझसे जो भी गलती हुई, आज तक की जो भी मुझसे गलती हुई, उन सब के लिए सॉरी। ठीक है, ये घमंड घमंड छोड़ दो। ठीक है, और उसे कहो, और उससे पूछना, ईमानदारी से पूछना कि यार सच बताना, दिल पे हाथ रख के कि यार मैंने कभी तुम्हें हट कराया, मेरी कोई तुम्हें बात बुरी लगी है। वो कभी ये नहीं बोलेगा, और वो कभी नहीं बोलेगा कि तुमने उसको हट कराया, वो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, पर अगर वो रो रहा है, वो रो रही है ना, समझ लेना कि आपने उसे कभी ना कभी हट करा है। वो चीज़ उसे याद आएगी पर वो उसके जुबान में नहीं आएगी। वो कभी ये नहीं बोलेगा नहीं तूने नहीं करा, यार तुम ऐसे आई नहीं, वो तुम्हें कभी गलत बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम रो रहा होगा यार इसे क्या हो गया। मतलब वो प्रार्थना करता है कि यार ये एक दिन मुझे समझे, और तुम कभी उसे समझते नहीं हो। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो ना, आज ही अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ बैठना और ये बोलना उसे, आज तक मैंने जितनी भी गलती करी है ना, जितना भी मैंने तुम्हें हट करा है, उन सब के लिए सॉरी। उसका हाथ पकड़ना और कहना कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा।
और नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। अगर आप उससे प्यार करते हो तो करना क्या है, सुनना है। अगर वो गुस्सा है तो तुम शांत हो जाओ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो भी गुस्सा रहेगी, तुम भी गुस्सा रहोगे। अगर रिश्ता चला चाहते हो लॉन्ग टाइम चले, जहाँ जा रही है जाने दो। अगर ट्रस्ट है आपको, अगर आपको लगता है आपसे प्यार करती है, भरोसा है अपने प्यार में, उसका जो मन कर रहा है करने दो, फ्रीडम छोड़ दो, ठीक है। जितना शक करोगे, ठीक है, जितना शक करोगे उतना आपका रिश्ता टूटेगा। अगर आपका शक क्लियर है, अगर वो आपको धोखा दे रही है, अगर वो चीज़ें क्लियर है तो वो बात अलग है। पर बात अभी ये है, अगर आपका रिश्ता बस ये टॉक्सिक से खराब हो चुका है, आपके मुंह से जो चीज़ें आपने अनसन बोला है, ठीक है, जो चीज़ें आपने अभी तक करी है अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपने उसको जितना भी हर्ट करा है, ठीक है, अगर चाहते हो कि वो इंसान आपको कभी छोड़ के ना जाए तो उसको आज ही सॉरी बोल देना और उसके साथ बैठना। शादीशुदा हो, अनमेरिड हो, जो भी हो, बैठना और उससे कहना कि यार आज के बाद ना मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, ठीक है। तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊँगा। और ये बतानी है, अगर आप एक बंधन में जुड़े हो, अगर आपको ट्रस्ट है अपने पार्टनर में तो उसे शेयर करो, ठीक है। क्यों एंजाइटी में, क्यों टेंशन में जी रहे हो जब तुम्हारे पास ऑलरेडी है तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझने वाला। फिर क्यों भाग रहे हो इधर उधर। अगर है तुम्हारे पास, उसके साथ बैठो, बातचीत करो। और जब आप उससे बातचीत करोगे, लिटरली बता रहा हूँ, आपका मन इतना हल्का होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि आधे से ज़्यादा जो दुनिया का बोझ है ना, वो आज आपको उतर गया। और ये एक ऐसा मैजिक बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये आपके रिश्ते में ना एक ऐसी जान डाल देगा ना कि आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अगर वो दिमाग में से ख्याल आए भी होंगे ना, वो सब गायब हो जाएंगे। और ऐसा नहीं एक दिन बैठे सब चीज़ हो गई। देखो, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती रिश्ते में, सब चीज़ होता है, पर एक रूल होता है। अगर लड़ाई हुई है, गलती आपसे हुई है तो सॉरी बोल दो, ठीक है। बहस क्यों करना है, क्यों लड़ना है उससे, क्यों मैं करना है। अगर फिर भी आपको गलत बना रहा है, गलत बता रही है तो चुपचाप रहो, बोलना ही नहीं है, अपना चुपचाप रहो, ठीक है उससे। और जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए तब उसे बताओ मैं गलत नहीं था, अपनी चीजें उसको बताओ। और जब गुस्से में हो, अगर आप उस टाइम बताओगे, वो नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपर है उस टाइम। वो आपकी बात समझने के लिए प्रिपेयर नहीं है। अब उस टाइम आप कुछ भी बोलोगे वो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा टाइम लेना है, थोड़ा ब्रेक देना है, उसको थोड़ा उसके हाल में छोड़ना है। ऐसे नहीं कि बस चिपट जाना उसमें, ऐसा नहीं कि उसमें चिपट जाना है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तूने वैसे कैसे बोल दिया, और इन्हीं चक्कर से आपका रिश्ता टूट रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। बचाना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप यही है, अपने पार्टनर के साथ बैठना है, उसका हाथ पकड़ना है और कहना है कि आज तक मैंने जो भी गलतियां करी है ना, उन सब के लिए माफ कर देना, क्योंकि ये गलती अब दोबारा नहीं होने वाली, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, ठीक है। जो गलती हुई है मुझसे उन सब के लिए सॉरी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसे हक कर लेना, ठीक है, या उसे हक कर लेना या उसका हाथ पकड़ लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इतना करने से। अब करना क्या है कि अब ना अपने रिलेशनशिप में लिसनिंग एड ऑन रखना, ठीक है। सुनना एक दूसरे को, सुनोगे नहीं, अगर सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो आपका रिश्ता फिर टूट जाएगा। यही एक ऐसी चीज है, जब आप एक दूसरे को सुनते हो, समझते हो ना, आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा होता है, ठीक है। जो होते भी हैं, जो भड़काने वाले होते हैं, वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि आप उसको ये बिलीव दिला देते हो कि आपसे बेटर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है उसके लिए, ठीक है। इतना करने से जो रिलेशनशिप टूट रहा होता है ना, वो बच जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।